हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु कुमार। वेलकम बैक टू एचके मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करने से पहले हम एग्जांपल 3 को देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 जो हमें पेज नंबर 7 पे दिया गया है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 जो होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए हमें यहाँ करना है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, इसे हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, किसी भी चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए। इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, बेस एक आएगा, एक परपेंडिकुलर आएगा, एक हाइपोटेनस आएगा। पाइथागोरस थ्योरम हमारा किस ट्रायंगल में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होगा, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट साइड जो होगी हमारी, सबसे बड़ी वाली साइड, वो हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। नीचे वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी, और जो हमारी ये 90 डिग्री पे है ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा वो क्या है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए, इसी तरह हमें फॉर्मूला पे रख कर इसे हमें हमेशा ये जो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करने को दिया रहेगा उसे हमेशा हमें हाइपोटेनस मान के चलना है। इतना तो हमें लाना ही पड़ेगा हाइपोटेनस में। अब देखिए, √2 को हमें हाइपोटेनस ऐसे अगर हम लेट कर लीजिए आप, हाइपोटेनस को हमें √2 लाना, कैसे लाएंगे। अब देखिए, हमारा एक रूल है कि हमेशा परपेंडिकुलर को हमें 1 यूनिट लेना है। टेक ऑलवेज परपेंडिकुलर 1 यूनिट, हमेशा परपेंडिकुलर आपको 1 यूनिट लेने चलना। या आप √2 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, या √3 √5, इस तरह आप किसी को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमेशा परपेंडिकुलर जो हो रहेगा हमारा, उसे 1 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए, उसके बाद जो होगा, अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया हमारा। अब हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें क्या एक रूल हो गया हमारा कि परपेंडिकुलर को हमेशा 1 यूनिट लेना पड़ेगा हमें। तो परपेंडिकुलर को आप 1 यूनिट ले लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बेस क्या लेना होगा, बेस हमें खुद से लेना है यहाँ पे पड़ेगा। यही हमारा इसमें बेस को हमेशा हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए, बेस हम कैसे लेंगे, बेस को लेने के लिए देखिए आप हमेशा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरह करके देख लीजिए। आपका अगर नंबर ये √2 आ जाएगा तो आपका ये बेस सही रहेगा। अब देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे अगर यहाँ आप, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ मैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, √2। अब देखिए, यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या आ जाएगा, √2। अब देखिए, अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, हमें बेस भी पता चल गया कि बेस भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, और हमारा परपेंडिकुलर तो 1 सेंटीमीटर हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस तो हमें मालूम ही था कि √2 है। √2 को हमेशा आपको हाइपोटेनस मान के चलना ही है। यहाँ जब अगर √3 रहेगा तो आप उसे √3 वहां पे हाइपोटेनस सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम देखते हैं। अब देखिए, आपको ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ये देखिए, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर पे हमें पॉइंट करना पड़ेगा। देखिए, 1 सेंटीमीटर हमारा एक ये है, इस तरह हमें पॉइंट करते रहना है। ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब इसे हम नंबर लाइन की तरह बनाना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस पे हमें क्या लेना है, बेस हमें क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर। बेस हमारा नीचे होता है, तो 0 से हम यहाँ पे इस पॉइंट को हम मान लेंगे O है। इस पॉइंट को हमने O मान लिया 0 पे जो है यहाँ पे, ठीक।
यहाँ पे डॉट बना दीजिए आप एक। यहाँ से लेके 1 यूनिट हमारा कहाँ तक होगा, यहाँ 1 तक होगा। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। इतना यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 1 यूनिट सेंटीमीटर, ये हमारा बेस हो गया। अब देखिए, अब इस पर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें। अब देखिए, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर का पॉइंट लगा दीजिए। अब स्केल की हेल्प से यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, ये पॉइंट हमेशा आपको देखकर ऐसे, जहाँ पे आपका ये रखा है इसके लिए, यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर देख के लाइन खींच देनी है आपको। अब देखिए 10 पे यहाँ पे रख दिया आपने, और ये हमारी 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब जो हमारा ये पॉइंट हमारा मान लीजिए यहाँ पे ए हुआ, और ये जो पॉइंट हुआ हमारा बी हुआ। अब देखिए, ओ से बी हमें यहाँ पे मिला दीजिए आप। तो ये देखिए 1 यूनिट ये हो गया। अब बेस भी हमारा 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी हम 1 यूनिट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा √2। ये हमने अभी यहाँ पे निकाला हुआ है कि हमारा 1, अगर बेस परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे और बेस को भी 1 यूनिट लेंगे तो हमारा हाइपोटेनस क्या बनेगा, √2। अब यहाँ पे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो हमने बनाया नंबर लाइन पर। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर लेना है, और जो ये हाइपोटेनस की लेंथ बनी है हमें इसे मेजर कर लेना है, और मेजर करके जितना हमें ये हो रहा है इसे हमें ले आकर नंबर लाइन पर मार्क करना है। जहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे ये मार्क हुआ आपका, तो यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट बना है यहाँ पे इंटरसेक्शन जहाँ पे हुआ, ये हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। तो इस पॉइंट को मान लीजिए डी, मान लीजिए पॉइंट को आप, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो गया, जो OB है हमारा, OB है, ये क्या हो जाएगा, OD जो पॉइंट हमने माना ये OD के इक्वल हो जाएगा। OD हमारा कितना है, √2, ये हो गया हमारा। यही चीज हमें यहाँ पे करना है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व होगा। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा, सर ये अगर जो लेंथ हमने ली है, ये अगर इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा √2 कैसे बना, ये हमें ये कैसे मालूम होगा। तो देखिए, अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हैं, देखिए सर्कल बनाते हैं तो उसका आप रेडियस कुछ लेते हैं। मान लीजिए रेडियस आपने लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, देखिए तो 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ मेजर कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं आप, इस तरह सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ ये आपका रेडियस यहाँ पॉइंट हो गया सर्कल का, ठीक। अब रेडियस आप यहाँ से भी करते हैं तो 1 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ से भी अगर रेडियस आप मेजर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही दिखाएगा, ठीक। वही बात यहाँ पे है, देखिए नंबर लाइन पे। अब देखिए, ये एक मान लीजिए रेडियस है, ये √2 हो गया हमारा। अब इसी को अगर आप यहाँ पे भी अगर ऐसे मैच कर देंगे तो ये हमारा देखिए सर्कल जैसा एक सर्कल ही का पार्ट तो ये हमने बनाया है यहाँ पे, जो इंटरसेक्ट हुआ वो नंबर लाइन पे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हमने जैसे एग्जांपल 3 सॉल्व किया था उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो √5 दिया गया इसे हमें हाइपोटेनस लेट कर लेना है। क्या करना है, हमें हाइपोटेनस लेट करना है। अब देखिए, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम यहाँ पे देखिए आपका क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमें क्या पता चलेगा, बेस पता चलेगा। अब देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता क्या है, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए, परपेंडिकुलर तो हमारा एक रूल पहले ही था कि परपेंडिकुलर हमें क्या लेना है, टेक ऑलवेज परपेंडिकुलर 1 यूनिट, टेक ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन होती है 1 यूनिट। हमें क्या करना, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है, तो हम 1 यूनिट रख लेते हैं। रूट के अंदर 1 का स्क्वायर हो गया हमारा। अब बेस हमें देखना है, बेस को हमें बस इतना, बेस ही को हमें ध्यान देना है हमेशा। अब बेस हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि हमें √5 लाना है। अब देखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, 4 1 5, तो ये आ गया हमारा √5।
ये आ गया हमारा। अब देखिए हमारे यहाँ पे कैसे आया, बेस हमने क्या लिया, 2 लिया, बेस हमने लिया है 2, परपेंडिकुलर तो हमारा ऑलवेज 1 होगा, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, √5। अब देखिए अब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें नंबर लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब हमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देकर पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। अब देखिए 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, इस तरह हमें पॉइंट करना पड़ेगा। ये हमारी एक नंबर लाइन बन गई। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये हमारे नंबर्स हो गए। अब हमें लेना क्या है, बेस हमें लेना है 2 यूनिट। 2 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ से 0 से यहाँ वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं O, और यहाँ O से लेके यहाँ ये इस पॉइंट को मान लेते हैं हम 2 पे जो है इसे हम A मान लेते हैं। O से लेकर A तक हमारी कितनी डिस्टेंस होगी, 2 यूनिट की डिस्टेंस हो गई हमारी। तो ये हमारा बेस हो गया। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे 2 वाल। तो यहाँ पे हमारा A पॉइंट पर रख कर आप परपेंडिकुलर पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद स्केल की हेल्प से आपको यहाँ से ये देखिए इस पॉइंट को आपको हमेशा देखकर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक। उसके बाद देखिए हमें जो यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट होगी इसे हम मान लेते हैं B। अब O से B हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच कर देना है। अब देखिए ये हमारा 2 यूनिट का होगा और परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट का हो गया। तो ये हमारा क्या फॉर्म होगा, √5। OB हमारी जो लेंथ होगी वो √5 की होगी। अब हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से √5 लेंथ हमें मेजर करके इसे नंबर लाइन पे ऐसे शो कर देना है। इंटरसेक्ट जहाँ पे करेगी ये पॉइंट, ये लाइन हमारी, वहाँ पे D पॉइंट मान लीजिए आप। तो ये O से लेकर D तक की लेंथ हमारी कितनी होगी, √5। अब देखिए हमारा क्या हो गया, OB = OD कितना है हमारा, √5। तो इस तरह हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।